बारे में जानेंगे, यशोदा माता जी उसके बारे में जानेंगे। ये सबसे पहले आज नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण के पिता नंद के बारे में। वसुदेव के यहाँ जन्म होने के बाद नंद जी के पास छोड़ गए थे वसुदेव जी कृष्ण भगवान को। तो नंद जी कौन थे इसके बारे में जानेंगे। नंद बाबा नंद मथुरा या मायापुरी के आसपास गोकुल और नंद गांव में रहने वाले आफिर गोपों के मुखिया थे। इनकी पत्नी यशोदा ने श्री कृष्ण का उनके बाल्यावस्था में पालन पोषण किया था। कृष्ण की अधिकांश बाल लीलाएं इन्हीं के यहाँ हुई थी। नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण के नित्य सिद्ध पिता है। जब श्याम सुंदर को पृथ्वी पर आना होता है तब गोपियाँ गाये पूरा ब्रजमंडल नंद बाबा के साथ पहले ही पृथ्वी पर प्रकट हो जाता है। किंतु जब भी इस प्रकार के भगवान के नित्य जन पृथ्वी पर पधारते हैं, कोई न कोई जीव जो सृष्टि में उनका अंश रूप होता है उनके एक हो जाता है। इसलिए ऐसा भी वर्णन होता है कि पूर्व काल में वसुश्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी तारा देवी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। तब ब्रह्मा जी ने उदय वरदान देकर तपस्या से निरुद्ध करने के लिए उनके समीप आए। तब उन्होंने सृष्टिकर्ता से वरदान मांगा, जब विश्वेश्वरी श्री हरि धरा पर प्रकट हो तब वहाँ उनमें पुत्र भाव हो। ब्रह्मा जी के उसी वरदान के प्रभाव से द्रोण ब्रज में नंद हुए और तारा देवी माता यशोदा हुए। मथुरा में सृष्टि में वंश गुणात्वंतकृत राजा सर्वगुणालंकृत राजा देवमुनि जी के हुए। इनकी दो पत्नियां थी, एक क्षत्रिय कन्या, दूसरी वैश्य पुत्री। क्षत्रिय कन्या के इनके पुत्र हुए सुरसेन, इन्हीं सुरसेन के पुत्र वसुदेव हुए। वैश्य कन्या से हुए पर्जन्य, ये अपनी माता के कारण गोप जाति के माने गए। मथुरा के अंतर्गत उज्जैन में शमना के उस पार महावन में उन्होंने अपना निवास बनाया। मथुरा मंडल की गौ संपत्ति के ये प्रमुख अधिकारी हुए। इनके पुत्र हुए उपनंद, अभिनंद, नंद, सनंद और नंदन। पिता के पश्चात ब्रजमंडल के गोपनायों का तवा भाइयों की संपत्ति योग्य होने के कारण मजाले भाई होने पर भी नंद जी वजस्वर हुए। वसुदेव जी इनके भाई ही लगते थे और इसमें नंद बाबा की घनिष्ठ मित्रता थी। जब मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ने लगा तो वसुदेव की पत्नी रोहिणी की गोद में बलराम जी पधारे। श्री कृष्ण को भी वसुदेव चुपचाप नंदगृह में रखाए। राम श्याम नंदगृह में लालित पालती हुए लालन पालन हुआ। नंद बाबा वात्सल्य रस के अधिवेदिता है। उनके प्राण श्री कृष्ण में ही बसते हैं। अपने श्याम के लिए ही उठते बैठते, खाते पीते, बोलते फिरते, प्राण धरण करते थे। तो दान धर्म पूजा पाठ आदि करते थे। कन्हैया प्रसन्न रहे, सकुशल रहे, बस एकमात्र यही चिंतन और यही इच्छा उनमें हमेशा रहती थी। जब गोकुल में नाना प्रकार के उत्पाद होने लगे, शकर का गिरना, यमराज का टूटना आदि घटनाएं हुई, तब नंद बाबा अपने पूरे समुदाय के साथ वहाँ से बरसाना के बाद गाँव नंदगांव चले आए। एक बार नंद बाबा ने एकादशी को वध किया। रात्रि जागरण करके गोपों के साथ हरिकीर्तन में लगे थे। कुछ अधिक रात्रि शेष रही थी। तब प्रातः समझ कर वे स्नान करने मुना में उतर गए। वरुण का एक दूत उन्हें पकड़कर वरुण जी के पास ले गया। ब्रजवासी नंद बाबा को न देखकर विलाप करने लगे। उसी समय कृष्ण चंद्र परमात्मा यमुना में कूदकर वरुण लोग पहुँचे। जल के अधिदेवता वरुण ने भगवान का बड़ा आदर किया। सम्मान पूजा के नंद बाबा को वहाँ से लेकर श्याम सुंदर लौट आए। जब भी वरुण जी ने इच्छा प्रकट की थी, मुझे श्याम सुंदर का दर्शन करना है। देखिए भगवान की लीला कैसी है। इसी प्रकार शिवरात्रि को अंबिका वन की यात्रा में रात को सोते समय जब नंद बाबा को अजगर ने अक्कड़ पकड़ लिया और गोपों द्वारा जलती लकड़ियों से मारे जाने पर भी वह तस्य मस्त हुआ, तब श्री कृष्ण अपने चरणों से छुकर उसे साधुति दी और नंद बाबा को छुड़ाया। बाद के समय में नकुल ब्रज में आए। नंद बाबा गोपी के साथ राम श्याम को लेकर मथुरा चले गए। मथुरा में कृष्ण ने कंस को मारकर अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया। वसुदेव देवकी को कारागर से छुड़ाया। वह सब तो हुआ, किंतु राम श्याम ब्रज नहीं लौटे, वह मथुरा में ही रह गए। नंद बाबा को लौट आना पड़ा। जब उद्धव श्याम का संदेश लेकर ब्रज आया, तब नंद बाबा ने उनसे व्याकुल होकर पूछा, उद्धव जी
क्या कभी श्याम सुंदर हम सबको देखने यहाँ आएंगे? क्या उनके हमसे हंसते हुए कमल को एक बार फिर देख सकेंगे? हमारे लिए उन्होंने दावा लेने का प्लान किया, कालिदमन किया, इंद्र की वर्षा से हमें बचाया, अजगर से मेरी रक्षा की, अनेक संकटों से बचका परित्राण किया उन्होंने। उसका पराक्रम, उसकी हंसी, उनका बोलना, उनका चलना, उनकी क्रीड़ा आदि का जब हम स्मरण करते हैं, जब हम उनके चरण कमलों से अंकित पृथ्वी, पर्वत, पृथ्वी, वन एवं यमुना पुलिन को देखते हैं, तब अपने आप को भूल जाते हैं, हमारी सब क्रियाएँ शिथिल पड़ जाती है। बलराम द्वारका से एक बार वह आए और 2 महीने वहाँ रहे। फिर सूर्यग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में पूरा ब्रजमंडल और द्वारका का समाज एकत्र हुआ। यही नंद बाबा के अपने श्याम को फिर देखा। कुरुक्षेत्र लौटने पर ब्रजमंडल उसके सभी दिव्य तरु लगा, पादक तब आनंदित हो गए। जैसे नंद बाबा गोपी गोए तथा ब्रजमंडल के साथ नित्यलोक से पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, वही नित्यलोक को सबको साथ लेकर चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो श्री नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महादेवे विद्महे विष्णुपत्नी महालक्ष्मी प्रचोदयात्।